चंद घंटों बाद मुआयने से पता चला कि उस शख्स की एक अहम शरियान में रुकावट थी और उसे दिल के दौरे का फौरी खतरा लाहक था। अगर उसकी बहू की तेज नजर ना होती तो शायद वो जिंदा ना बचता। एक बार माहिर नफ्सियात गेरी क्लाइन ने मुझे एक ऐसी खातून के बारे में बताया जो कई सालों से पैरामेडिक के तौर पर काम कर रही थी। ये खानदानी दावत में शिरकत के दौरान उसने अपने ससुर को देखते ही फौरन परेशानी का इजहार किया। मुझे आपके चेहरे की रंगत पसंद नहीं आ रही है, उसने कहा। उसके ससुर, जो खुद को बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे थे, ने मजाक में जवाब दिया, मुझे भी तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है। नहीं, संजीदगी से खातून ने इसरार किया, आपको फौरन अस्पताल जाना चाहिए। चंद घंटों बाद मुआयने से पता चला कि उस शख्स की एक अहम शरियान में रुकावट थी और उसे दिल के दौरे का फौरी खतरा लाहक था। अगर उसकी बहू की तेज नजर ना होती तो शायद वो जिंदा ना बचता। सवाल यह है कि पैरामेडिक ने क्या देखा? जब बड़ी शरियानें बंद हो जाती हैं तो जिस्म खून को अहम आज़ा की तरफ मोड़ देता है और जिल्द के करीबी हिस्सों से खून हटा लेता है। इसका नतीजा चेहरे पर खून की तकसीम के अंदाज में तब्दीली की सूरत में निकलता है। दिल के मरीजों के साथ सालों के तजर्बे ने उस खातून में गैर शऊरी तौर पर इस तब्दीली को पहचानने की सलाहियत पैदा कर दी थी। वो वाज़े तौर पर बयान नहीं कर सकती थी कि उसने क्या देखा, लेकिन वो जानती थी कि कुछ गलत है। दीगर शोबों में भी ऐसी ही मिसालें हैं। मसलन फौजी माहिरीन राडार स्क्रीन पर दुश्मन के मिसाइल और अपने जहाज में फर्क कर लेते हैं, हालांकि वो एक जैसी रफ्तार और बुलंदी पर हों। अजायब घरों के माहिरीन असली और नकली आर्ट में फर्क बता देते हैं, अगरचे वो बता नहीं सकते कि उन्हें कैसे पता चला। तजर्बेकार रेडियोलॉजिस्ट दिमागी स्कैन में वो जगह बता देते हैं जहां फालिज का हमला होने वाला होता है, जबकि आम आंखें कुछ नहीं देख पाती। कुछ हज्जाम बालों को छूकर ही बता देते हैं कि खातून हामिला है। इंसानी दिमाग एक पेशनगोई करने वाली मशीन है। ये मुसलसल आपके माहौल का जायजा लेता और मालूमात का तजिया करता रहता है। जब आप किसी चीज का बार बार सामना करते हैं, मसलन पैरामेडिक का दिल के मरीजों के चेहरे देखना या फौजी माहिर का राडार स्क्रीन पर नजर रखना, तो आपका दिमाग अहम इशारों को पहचानना शुरू कर देता है और ये मालूमात मुस्तकबिल के लिए महफूज हो जाती हैं। मश्क से महारत। काफी तजर्बे के बाद आप भी उन इशारों को पहचानने लगते हैं जो किसी खास नतीजे की निशानदेही करते हैं। दिमाग खुदकार तरीके से तजर्बात से सीखता है। हम अक्सर ये वाज़े नहीं कर पाते कि हमने क्या सीखा, लेकिन सीखने का अमल जारी रहता है। किसी भी आदत की बुनियाद इसी सलाहियत पर है कि आप किसी सूरत हाल में मुताल्लका इशारों को पहचान लेते हैं। हम अपने दिमाग और जिस्म की बेशऊर सलाहियतों को कम समझते हैं। हमें अंदाजा नहीं कि हमारा दिमाग और जिस्म बगैर सोचे समझे कितना कुछ कर सकता है। आप अपने बालों को नहीं बताते कि बढ़ें, दिल को नहीं कहते कि धड़कें, फेफड़ों को हवा भरने का हुक्म नहीं देते या मैदे को हाजमे का कहते नहीं, फिर भी आपका जिस्म ये सब और भी बहुत कुछ खुदकार तरीके से संभाल लेता है। आपकी ज़ात आपकी शऊरी सोच से कहीं बड़ी है। भूख की मिसाल लीजिए। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? जरूरी नहीं कि काउंटर पर कोई बिस्किट नजर आए तभी आपको खाने का ख्याल आए। भूख और बेचैनी का ताल्लुक हमारे बेशऊर जहन से होता है। आपका जिस्म मुख्तलिफ फीडबैक लूप्स के जरिए आपको बताता रहता है कि खाने का वक्त हो गया है और आपके अंदर और बाहर क्या हो रहा है इस पर नजर रखता है। हार्मोन्स और केमिकल्स की वजह से अचानक आपको भूख लगने लगती है, हालांकि आपको यह भी मालूम नहीं होता कि इसकी वजह क्या है। आदतों के बारे में हैरानकुन इंकिशाफ। किसी आदत को शुरू होने के लिए आपको इशारे का शऊर होना जरूरी नहीं। आप बगैर सोचे समझे मौका पहचान कर फौरी अमल कर सकते हैं। यही आदतों की अफादियत है। लेकिन यही इनका खतरनाक पहलू भी है। जब आदतें बन जाती हैं तो आपके आमाल खुदकार और बेशऊर जहन के कंट्रोल में आ जाते हैं। आपको एहसास होने से पहले ही पुराने नमूनों में घिर जाते हैं। जब तक कोई आपको बताए, शायद आपको पता भी ना चले कि आप हंसते वक्त मुंह पर हाथ रख लेते हैं, सवाल पूछने से पहले माजरत करते हैं या दूसरों के जुमले मुकम्मल करने की आदत रखते हैं। और जितना आप ये नमूने दोहराते हैं, उतना ही कम आप अपने आमाल पर सवाल उठाते हैं। कुछ दिलचस्प मिसालें। एक रिटेल क्लर्क को गिफ्ट कार्ड्स काटने की आदत थी।
एक दिन उसने कस्टमर के असल क्रेडिट कार्ड को भी काट डाला क्योंकि वो खुदकार तरीके से काम कर रहा था। एक साबिका प्री स्कूल टीचर ने दफ्तर में नौकरी करते हुए भी अपने साथियों से पूछ लेती थी कि क्या उन्होंने हाथ धोए हैं। एक लाइफ गार्ड बच्चों को दौड़ते देखकर खुद ब खुद चल कर जाओ कह देता था। आदतों के इशारे वक्त के साथ नजरअंदाज हो जाते हैं। किचन काउंटर पर रखी मिठाइयाँ, सोफे के पास रिमोट कंट्रोल, जेब में मोबाइल फोन, ये सब इशारे इतनी आम हो जाते हैं कि नजर नहीं आते। हमारे रद्द अमल इतनी गहराई में बैठ जाते हैं कि लगता है जैसे अमल करने की ख्वाहिश खुद ब खुद पैदा हो गई। तब्दीली का आगाज शऊर से होता है। नई आदतें बनाने से पहले हमें अपनी मौजूदा आदतों को समझना होगा। यह मुश्किल जरूर है क्योंकि जब आदत जड़ पकड़ लेती है तो वो बेशऊर और खुदकार हो जाती है। अगर आदत बेशऊर रहे तो उसे बेहतर नहीं बनाया जा सकता। जैसा कि माहिर नफ्सियात कार्ल यंग ने कहा था कि जब तक आप अपने लाशऊर को शऊर में नहीं लाते, ये आपकी जिंदगी चलाएगा और आप इसे किस्मत कहेंगे। इसलिए आदतों को बदलने का पहला कदम उन्हें शऊर में लाना है। जब आप अपनी खुदकार आदतों को पहचान लेंगे, तभी आप उन पर काबू पा सकेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकेंगे। जापान का रेलवे निजाम दुनिया के बेहतरीन निजामों में शुमार होता है। अगर आप कभी टोक्यो में ट्रेन में सफर करें तो आप देखेंगे कि ट्रेन ऑपरेटर्स एक अजीब मगर मौसर आदत अपनाए हुए हैं। जब ट्रेन सिग्नल के करीब पहुंचती है, ऑपरेटर उसकी तरफ इशारा करके बोलता है कि सिग्नल सब्ज है। ट्रेन के स्टेशन में दाखिल होते या निकलते वक्त ऑपरेटर स्पीडोमीटर की तरफ इशारा करके दुरुस्त रफ्तार बयान करता है। रवानगी के वक्त टाइम टेबल की तरफ इशारा करके वक्त का ऐलान किया जाता है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद अमला ट्रेन के रवाना होने से पहले प्लेटफॉर्म के किनारे की तरफ इशारा करके पुकारता है कि सब साफ है। क्यों ये निजाम इतना कामयाब है? ये तरीक़ाकार गलतियों को 85% तक कम कर देता है और हादसात में 30% तक कमी लाता है। न्यूयॉर्क की मेट्रो ने इसका एक मुख्तसर वर्जन यानी सिर्फ इशारा करना अपनाया तो 2 साल के अंदर गलत बर्थिंग के वाकयात 57% कम हो गए। इसकी कामयाबी की वजूहात: ये अमल गैर शऊरी आदत को शऊरी सतह पर ले आता है। आंखों, हाथों, मुंह और कानों का बैक वक्त इस्तेमाल गलतियों को पकड़ना आसान बना देता है। हर चीज को जुबानी तौर पर बयान करने से तवज्जो मरकूज रहती है। रोजमर्रा जिंदगी में इत्तिलाक: मेरी अहलिया सफर के लिए निकलते वक्त इसी उसूल पर अमल करती हैं। वो अपने अहम सामान को जुबानी तौर पर गिनती हैं कि मेरे पास चाबियां हैं, मेरा पर्स है, मेरी ऐनक है और मेरा शौहर भी मौजूद है। इंसानी आदात का एक अहम सबक: जब कोई अमल खुदकार हो जाता है तो हम उस पर कम सोचते हैं। बार बार दोहराए जाने वाले कामों में हम चीजों को नजरअंदाज करने लगते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि हर बार सब कुछ पहले जैसा ही होगा। अक्सर कारकर्दगी की नाकामियों की वजह इसी खुद आगाही की कमी होती है। जापानी रेलवे का यह निजाम हमें सिखाता है कि मामूल के कामों में भी शऊरी तवज्जो हादसात को रोकने का बेहतरीन जरिया है। छोटी छोटी एहतियातें बड़े नुकसानात से बचा सकती हैं।